नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। अगली खबर रीवा से है, जहां गढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे आधा दर्जन लोगों ने स्थानीय पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे मनीलाल साकेत पिता गणेश लाल साकेत उम्र 58 वर्ष निवासी टाटा तहसील सिरमौर और अन्नू लाल साकेत पिता बंसीलाल साकेत उम्र 65 वर्ष निवासी बेरा थाना सेमरिया। पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है कि गढ़ पुलिस के द्वारा उसे थाने में बुलाकर बेवजह मारपीट की गई है। पीड़ितों ने बताया कि वो 4 माह पूर्व रिश्तेदारी में विवाह कार्यक्रम होने के कारण ग्राम पौड़ी गया था, जहां सुबह चंद्र बेड़ी नाम के व्यक्ति की छत से गिरने से मौत हो गई थी। शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचा, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था। मेरे साथ कल 9 बजे के लगभग कुछ पुलिस वाले और उनके दलाल लोग आए और मुझे एक काली स्कॉर्पियो में बंद करके दुकान के पास से ज़बरदस्ती मैं और मेरे दोस्त को लेके गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी में मारपीट की गई मेरे दोस्त के साथ और सिगरेट से मुझे कई जगह जलाया गया और फिर पैसे का लालच दे के और बयान बदलवाना चाह रहे थे। जब हम लोग नहीं माने तो फिर जान से मारने की धमकी ले गए और सीधे हमको एसपी ऑफिस लेके गए और वहाँ एडिशनल एसपी हैं अनिल सोनकर जी, उनके सामने ज़बरदस्ती पहले से लिखा हुआ कागज़ था, वहाँ मुझसे सिग्नेचर करवाया गया और ये बोला गया कि जो इसमें लिखा है यही तुमको आगे बोलना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। घटना क्या हुई थी, काहे के पीछे ये आपको बुलाया गया? ये घटना हुई थी, ये रावेंद्र पटेल जी हैं, इनका हाईवा है, इनको गुड़ पुलिस ने बेवजह पकड़ लिया और रात में 9 बजे उठा कि हम लोगों को घर से थाने ले आए, फर्जी रिपोर्ट लिखवाए, ये आपका एक्सीडेंट हुआ है, जबकि हम लोगों को कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हम लोग घर में ही थे। फिर इसकी शिकायत आप कहाँ किए थे? इसकी शिकायत कहाँ की है? इसकी शिकायत एसपी कार्यालय में हमने किया है। तो वहाँ से जब जांच हुई तो ये गुड़ की पुलिस गुंडागर्दी करते हुए मुझे घर से उठवा लाई। ये कहाँ किस थाने की पुलिस थी? गुड़ थाने की। ये जो सिगरेट से आपका ये काहे के दाग है, ये काहे से जला गया? सिगरेट से जला गया है। कौन था जलाने वाला, कौन था? अंकित और वो शुभम सिंह। ये कौन है? वहीं के दलाल हैं, पुलिस वाले के दलाल, दोस्त होंगे जो दलाली करते हैं, मतलब कंप्रोमाइज़ करवाने के लिए। जो पुलिस विभाग के कर्मचारी नहीं है ये? नहीं, वो नहीं है, केवल अंकित और अतुल हैं पुलिस विभाग। वो भी थे ये जब जलाया गया था? जी। बताइए क्या नाम है और क्या घटना हो गई था? जी, मेरा नाम रोहित पांडे है। रोहित पांडे गुड़ का रहने वाला हूँ। हमारा थाना गुड़ लगता है, ठीक है। ये परसों की बात है, परसों दिन की बात है। सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे बज रहे थे, तो ब्लैक कलर की गाड़ी आई, स्कॉर्पियो थी। तो उसमें मुझे और मेरे दोस्त भूपेंद्र पटेल को बैठाया गया और बैठा के गाड़ी में मारपीट करते हुए ले जाया गया एसपी ऑफिस। मुझे मारे हैं, हाथ से मुझे मारा गया था, ठीक। मेरे दोस्त को सिगरेट पीते हुए उनको दाग भी दिया गया, उनके चेहरे पे दागा गया, जिससे हम लोग एसपी ऑफिस जब पहुँचे हम लोग एसपी ऑफिस, तो एसपी ऑफिस में टीआई साहब भी मौजूद थे। वहाँ जो हमारे यहाँ के टीआई साहब प्रवीण उपाध्याय इस समय हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे। बाहर खड़ा करा के बोले कि ये जो बात हुई है किसी से बोलना नहीं, ठीक है, और चलो अंदर, हमारी बात ऊपर तक हो चुकी है, ठीक, सब कुछ लिखा पढ़ा रखा हुआ है, ठीक है, चलो एडिशनल साहब के सामने, एडिशनल साहब अनिल सोनकर जी हैं, ठीक है, उनके सामने मुझे पेश किया गया। जब उनके सामने पेश किया गया तो अर्जी थी, एक लेटर था टाइप किया हुआ। तो उन्होंने क्या किया था कि पहले पढ़े, अर्जी पढ़े वो, ठीक। फिर मुझसे पूछे क्या ये सही है, तो मैं डायरेक्ट मना कर दिया कि सर ये सही नहीं है। पुलिस वालों ने हमसे झूठी एफआईआर करवाई थी। गाड़ी मालिक के नाम रावेंद्र पटेल हैं, चुराहट के हैं, उनके नाम हमसे झूठी एफआईआर लिखवाई गई थी, जिसके कारण मैंने शिकायत की थी एसपी ऑफिस में। इसी सिलसिले में ये लोग ये जो लिखे हैं कागज़ में, तो ये सब सही जो लिखे हैं कागज़ में, ये सब गलत चीज़ लिखे हैं। ये सही बात है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मेरे साथ कोई कांड नहीं हुआ है, ना मैं रावेंद्र पटेल को जानता हूँ, है ना, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं था। तो ये बोले कि ठीक है। फिर ये बोले कि मैं वीडियो चालू करवा रहा हूँ, ठीक, और जो पढ़ के सुनाऊँगा उसमें तुम हामी भर देना।
हाँ बोलना। तो उसमें ये वो इसमें वो ये लिखवाए हुए थे कि मतलब है कि इनका मैं रोहित पांडे मेरे को रावेंद्र पटेल जी मेरे को घर से गांव से लेके गए तहसील। मुझसे बोले कि वो है मेरी गाड़ी नहीं छूट रही है तो तुम लिख के दे दो तो गाड़ी छूट जाए। तो मैं बोला कि मैं ऐसा नहीं, मतलब ये लिखा है उसमें कि मैं बोला कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, जो करेगा कानून करेगा, है ना। ये सब कागज़ में लिखा हुआ था, वो सुना रहे थे मुझे। ठीक, फिर उसके बाद ये बोले वो कि ये बताओ कि तुम जो एफिडेविट दिए थे रावेंद्र पटेल को, एफिडेविट, उस कागज़ में ये लिखा था कि एफिडेविट जो मैंने दिया है उसको मैंने नहीं पढ़ा है, बिना पढ़े मैंने सिग्नेचर कर दी है। ठीक, जबकि ये गलत बात है। जब एफिडेविट बनाई गई थी उस वक्त मैं वहीं था, और जब एफिडेविट कंप्लीट हुई है तो मैं फ़ोटो भी खींचा हूँ मेरे मोबाइल में उस वक्त का, उस तारीख का, और उतने 1:29 हैं, मोबाइल में देख के बता सकता हूँ। उतने बजे मैं फ़ोटो भी खींचा हूँ एफिडेविट का, साइन करके उसमें फ़ोटो भी खींचा हूँ, वो पूरी बात भी पढ़ा हूँ, और जो लिखवाया था अपने मन से लिखवाया था कि हाँ मेरे साथ कोई घटना नहीं घटी है। ये मुझसे जानबूझकर मेरे गांव आके मुझे उठा के लेके गए थे, एफआईआर करवाए हैं। ठीक है, इसी रंजिश के कारण ये पुलिस वाले कल मुझे एसपी ऑफिस लेके गए थे। एसपी साहब नहीं थे तो ये अनिल सोनकर के पास लेके गए, तो वो वीडियो चालू करवा के बोलते गए कि तुम एफिडेविट दिए हो, तुमको इनकी जानकारी थी। मैं बोला नहीं थी। ठीक, क्योंकि उसमें लिखा है वो चीज़ ये लिखवाए हैं नहीं थी, जबकि मुझे जानकारी इसकी पूरी थी। ठीक, और फिर इसके बाद वो कागज़ साइड करके वीडियो थोड़ा बंद करवाए, कागज़ साइड करवा के वीडियो पुश करवाए, और मतलब 2 मिनट के लिए, और फिर बोलते हैं कि ये बताओ सही बात क्या है। तो मैं बताया उनसे कि सर ये झूठी एफआईआर है, जो ये आपको दिया गया है आवेदन टीआई साहब दे रहे हैं हमारे प्रवीण उपाध्याय, ये झूठी एफआईआर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, ना कोई हमारे साथ वारदात हुई है, ना हम रावेंद्र पटेल के जानते हैं, ना रावेंद्र पटेल हमें जानते हैं। ठीक, तो वो बोले एसपी साहब, वो जो अनिल सोनकर जी हैं एडिशनल एसपी साहब, बोले हैं कि ठीक है, ये बात मैं भी जानता हूँ कि ये बात सही है कि कोई घटना नहीं हुई, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है तो उसी बात पे तुम कायम रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, उसी बात में कायम रहो। पुलिस प्रशासन है तुम्हारा साथ देगी, उसी बात में तुम कायम रहो, नहीं तो फिर वीडियो चालू करवाए। वो ये बोले कि मैं वीडियो चालू करवा रहा हूँ, तुम साइन करो। फिर वीडियो चालू करवा के मेरे से साइन ले लिए उस कागज़ पे साइन भी लिए। आप लोगों को कल जब गुड़ से लेके आए थे परसों तो आपके दोस्त को ये सिगरेट से काहे जलाए थे? धमकी जलाए थे कि इसलिए कि हम लोग जो इनके खिलाफ एफआईआर कर दिए थे कि हमसे झूठी। ये जलाने वाले कौन लोग थे? अंकित दुबे आरक्षक हैं, पुलिसकर्मी हैं। कहाँ पे ये गुड़ थाने में। और उनके साथ में कौन था? उनके साथ में एक लड़का था, शुभम गाड़ी चला रहा था। उनका कुछ बैच नंबर वगैरह भी आप देखें? अंकित का बैच नंबर तो याद नहीं है मुझे, है ना, अंकित का बैच नंबर याद नहीं है मुझे। और टीआई साहब भी इसके बाहर मिले थे मुझे, एसपी ऑफिस के सामने टीआई साहब भी मिले थे मुझे, तो बोले हैं कि जैसा अंदर बोला जाएगा वैसे ही करना, जैसे तुमको अंकित लोग बोले हैं वैसे ही करना, इसके आगे कुछ बोलने और सोचने की हिम्मत ना करना तुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित पांडे है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।